एक ऐसी स्त्री जो न केवल महाभारत की नायिका थी, बल्कि धर्म, नारी शक्ति और आत्मसम्मान की प्रतीक भी थी। उनके जीवन में कई रहस्य छिपे हैं, जिनमें सबसे रोचक है उनके 3 जन्मों की कथा हेच। तो आइए जानते हैं, कौन थी द्रौपदी अपने पूर्व जन्मों में। द्रौपदी का पहला जन्म वेदवती के रूप में हुआ था। वेदवती एक ब्राह्मण कन्या थी, जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। एक दिन रावण उसकी तपस्या भंग करने आया और उसे अपमानित किया। क्रोधित होकर वेदवती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और शाप दिया, हे रावण, मैं अग्नि से जन्म लूंगी और तेरे कुल का नाश करूंगी। ऐसा माना जाता है कि वेदवती ने ही आगे चलकर सीता के रूप में जन्म लिया, और कुछ ग्रंथों के अनुसार वेदवती ने ही एक और अवतार लिया द्रौपदी के रूप में। 5 पतियों की इच्छा। दूसरे जन्म में द्रौपदी नलायनी नामक एक पतिव्रता स्त्री के रूप में जन्मी थी, जो एक रुष्ट और रोगी पति ऋषि मुद्गल की सेवा करती थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पति ने वरदान मांगने को कहा। नलायनी ने इच्छा जताई कि वह ऐसे पति चाहती है जिसमें 5 प्रकार के गुण हों: धर्म, बल, सौंदर्य, विद्या और धैर्य। ऋषि ने कहा कि ये 5 गुण एक पुरुष में संभव नहीं है। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में उन्हें ऐसे 5 पति मिलेंगे, और यही भविष्य में 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। तीसरे जन्म में वे द्रुपद राजा की पुत्री बनी, लेकिन उनका जन्म सामान्य रूप से नहीं हुआ। द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया, जिससे अग्निकुंड से 2 संतानों का जन्म हुआ, एक पुत्र धृष्टद्युम्न और एक पुत्री द्रौपदी। इसलिए द्रौपदी को यज्ञसेनी या अग्निजा कहा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया, जो उनके पिछले जन्मों की इच्छाओं और शिव के वरदान का फल था। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। सभा में चीरहरण, वनवास का दुख, पुत्रों की मृत्यु और अंत में महाभारत का युद्ध, इन सभी में द्रौपदी ने साहस, बुद्धि और आत्मबल से नारी गरिमा की नई परिभाषा गढ़ी। द्रौपदी केवल एक पात्र नहीं थी, वह त्रिकाल की नारी थी, जिन्होंने 3 जन्मों में अलग अलग रूपों में सत्य, नारीत्व और धर्म के लिए संघर्ष किया। उनके जीवन से हमें ये संदेश मिलता है कि नारी को कभी भी अबला नहीं समझना चाहिए। वह जब चाहती है तो अग्नि से भी जन्म लेकर अधर्म का अंत कर सकती है।